बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की इस शानदार वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक शानदार रैपर, उर्दू रैपर, पंजाबी रैपर, आप जो भी कह लें, बहुत ही अच्छे रैपर बोहेमिया की बात की जाएगी। उनके असली नाम की, उनका कहाँ से ताल्लुक़ है, उनका रिलीजन क्या है और वो आजकल क्या कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, इस सब कहानी के ऊपर बात की जाएगी। और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल एजेंट इन्फो लैब को सब्सक्राइब नहीं मारा तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि आइंदा भी आपके लिए ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपका दिल खुश करता रहूँगा। बोहेमिया का असली नाम है डेविड रोगर और इनका जो रिलीजन है, इनका मज़हब है, वो मुस्लिम नहीं है। जो लोग मुस्लिम समझ रहे थे उनको मैं बताता चलूँ कि उनका रिलीजन मुस्लिम नहीं बल्कि वो क्रिश्चियन है। उनके जो आबाओ अजदाद थे पहले क्रिश्चियन थे, लेकिन अब वो क्रिश्चियन से बदलकर सिखिज़म की तरफ चले गए हैं, यानी वो अब सिख कहलाए जाते हैं। बोहेमिया पाकिस्तान में कराची में पैदा हुए और अपनी जो तालीम है वो भी पेशावर से हासिल की। इन्होंने ना तो कोई अच्छे स्कूल में तालीम ली, बेशक इनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत अमीर था, लेकिन इनका स्कूल नॉर्मल ही था। शुरू में इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे गाने गाए, लेकिन उसके बाद जब इनको समझ लगी कि जहां इनका कैरियर नहीं बनेगा तो उन्होंने खुद की इंडस्ट्री शुरू कर ली, यानी कि अपने गाने और अपनी बीट्स बनाना शुरू कर दी। इसी के साथ उनका कैरियर बहुत अच्छा होता गया और वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस होते गए और बोहेमिया का नाम ले लिया। कई लोग इनको राजा कहकर भी बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग इनको बोहेमिया के नाम से ही जानते हैं। असली नाम क्या है? डेविड रोजर। बोहेमिया की शादी भी हो चुकी है और जिस औरत से इनकी शादी हुई है वो भी क्रिश्चियन है। बोहेमिया छोटी सी उम्र में पाकिस्तान को छोड़कर ऑकलैंड चले गए और वहाँ पर अपने कज़न के साथ इन्होंने कुछ बीट्स बनाई। उनका कज़न बीट्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट था और जब उसे पता चला कि बोहेमिया गाने में अच्छा है तो उन दोनों ने सोचा कि हम दोनों मिलकर ही अपने गाने निकालते हैं, और ऐसे ही उनके कुछ गाने हिट हो गए और पूरी दुनिया में छा गए। आजकल बोहेमिया की एंट्री कनाडा के अंदर बंद हो चुकी है, यानी कि ये कनाडा का विजिट नहीं कर सकते, कोई भी काम वहां पर जाकर नहीं कर सकते, क्योंकि कनाडा के अंदर इनका कोई केस बना हुआ है जिसकी वजह से ये वहां नहीं जा सकते। केस क्या है वो मैं अभी नहीं जानता, रिसर्च करूँगा, अगर मैं जान गया तो आपको भी वीडियो के ज़रिए बता दूँगा। बोहेमिया ने पाकिस्तान के अंदर कोक स्टूडियो के साथ भी कोलैबोरेशन वीडियोस बनाई हैं, साथ ही साथ इंडियन पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला, दीप जांदू जैसे नामवर जो सिंगर्स हैं जाने पहचाने फेमस, उनके साथ भी कोलैबोरेशन वीडियोस बनाई है और उनके साथ अपने गाने रिलीज़ किए हैं। रैप को प्यार करने वाले जितने भी रैपर्स हैं वो बोहेमिया को ज़रूर सुनते हैं और इनसे इंस्पायर होकर अपने गाने निकाल रहे हैं। आजकल जितने भी पाकिस्तान के अंदर आप रैपर्स देख रहे हैं वो सब बोहेमिया से इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने अपने गाने निकालने शुरू किए हैं। ना कि उनका अपना आइडिया था, बल्कि आप इन सिंगर्स के गाने सुनने तो अंदर ये कह रहे होते हैं कि हम इंस्पायर हुए हैं बोहेमिया से। और एक अहम बात ये बताता चलूँ कि बोहेमिया अपने सॉन्ग्स पर जो बीट्स लगाते हैं वो इनकी अपनी होती है, ना कि कहीं से खरीदी हुई, और ये गाना साथ साथ बीट्स के मिलाकर गाते हैं, इसीलिए ये फेमस है। और ये काम कोई आसान काम नहीं है और जो काम मैं कर रहा हूँ ये भी कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल एजेंट इन्फो लैब को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।